नमस्कार। स्वागत है प्यारे मित्रों राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनमें हम देखेंगे कछवाहा वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे साथियों, कछवाहा वंश से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह, प्रताप सिंह। तो प्यारे साथियों, जयपुर का जो निर्माण है वो जयपुर का निर्माण प्यारे साथियों सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था प्यारे साथियों? सन 1727 ईस्वी में 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो प्यारे साथियों, सीवी रमन ने राजस्थान के जिस शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है वो शहर है जयपुर शहर। कौन सा शहर है प्यारे मित्रों? जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था यह क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो प्यारे मित्रों, जयपुर के जो संस्थापक थे महाराजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, इनके जो पिता थे, इनके जो पिता महाराजा बिशन सिंह थे। कौन थे प्यारे मित्रों? महाराजा बिशन सिंह थे। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का जो मूल नाम था, मूल नाम विजय सिंह था। मूल नाम क्या था? विजय सिंह। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनके नामों की अदला बदली की थी। तो प्यारे आंसर हो, जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम था महाराजा बिशन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर क्या था? ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तुशास्त्री, शिक्षा शास्त्री। तो प्यारे मित्रों, जो जय सिंह था, जय सिंह के दरबार में जो विद्याधर था वो विद्याधर वास्तुशास्त्री था। क्या था? वास्तुशास्त्री था। जयपुर राज्य का जो नक्शा तैयार किया था वो नक्शा तैयार विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तुशास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन है? प्यारे मित्रों, कछवाहा वंश का जो संस्थापक है भारमल, जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हे राय। तो प्यारे मित्रों, कछवाहा वंश का जो संस्थापक है वह संस्थापक है दुल्हे राय। कौन है? दुल्हे राय। सन 1137 ईस्वी के अंदर दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की नींव डाली थी और माछ, रामगढ़ के मीणा और दौसा के पास बड़गुजरों को पराजित करके कछवाहा वंश का जो नींव थी, इस कछवाहा वंश की नींव डाली थी और अपनी प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया था। तो राइट आंसर दुल्हे राय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्यारे मित्रों, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कछवाहा राजवंश की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी कहाँ पे बनाई गई थी? दौसा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? दौसा बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। आमेर राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांगानेर, आमेर, सांबर, चौमू। तो प्यारे मित्रों, भारमल जो था वो मीणाओं से परेशान था, ग्रह किले से परेशान था। इससे परेशान होकर के वो 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है।
लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि अकबर उसकी सहायता करेगा, तो वो अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह सांबर के अंदर संपन्न करवा देता है। कहाँ पे संपन्न करवा देता है? सांबर में पुत्री हरकूबाई का विवाह संपन्न करवा देता है। 1562 में अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? आ गया क्वेश्चन प्यारे मित्रों। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था सन 1562 के अंदर भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? किस वर्ष में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया था? कृषि अधिकारी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है सर प्यारे साथियों। 1587, 1588, 1589 और 1585। तो प्यारे साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा 1587 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित प्रश्नों का समावेश किया जाएगा और उनका हल करवाया जाएगा और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान सिंह ने, अगले क्वेश्चन है, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान खां और केदार राय को पराजित किया या नियंत्रित किया? ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया। काबुल अभियान, बंगाल अभियान, बिहार अभियान, मालवा अभियान। तो प्यारे मित्रों हमें पता है मान सिंह जब बंगाल अभियान पर गया था तो बंगाल अभियान के दौरान उसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? और जसोर नामक स्थान से शिला देवी की मूर्ति को आमेर लाया था। कहाँ लाया था? आमेर में लेके आया था। इसी शिला देवी को आमेर के कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहांगीर ने शासक बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? मतलब जो जहांगीर था शासक बनने के बाद में किसके मनसब में कमी कर देता है? भगवंत दास, मान सिंह, जसवंत सिंह, भारमल। तो प्यारे मित्रों जहांगीर जब शासक बनता है तो शासक बनते हैं सबसे पहले मान सिंह के मनसब में कमी करता है। किसके मनसब में कमी करता है? मान सिंह के मनसब में कमी करता है। और मान सिंह के मनसब में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? अरे 7000 जात और 6000 सवार अकबर ने मान सिंह को कब प्रदान किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। 1599, 1601, 1603, 1605। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है प्यारे मित्रों? सन 1605 ईस्वी के अंदर अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदार थे इनकी संख्या में वृद्धि कर दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी। अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या थी 22%, जबकि औरंगजेब के समय में इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 33% हो गई थी औरंगजेब के समय। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? अरे हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान किस राजपूत राजा के दरबार में? आमेर के राजा मान सिंह, मारवेड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। तो प्यारे मित्रों क्या आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आमेर के राजा मान सिंह। क्या होगा? आमेर के राजा मान सिंह के दरबार के अंदर हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, हापा बारट जैसे दरबारी विद्वान रहा करते थे। राय मुरारी दास ने तो एक ग्रंथ भी लिखा था मानचित्र।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? जयपुर रियासत का जो पचरंगा ध्वज है, इस पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? मान सिंह। क्या होगा? मान सिंह ने जयपुर रियासत का जो पचरंगा ध्वज था, इस पचरंगा ध्वज का निर्माण करवाया था। प्यारे मित्रों, मान सिंह जब काबुल अभियान पर गया था तो उसने वहां 5 कबीलों को पराजित किया था, और पराजित करने के पश्चात इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज की या अपनी पगड़ी की एक हिस्सा फाड़ करके मान सिंह को दे दिया था, जो पचरंगा था। और इन 5 रंगों को मिला करके, 5 रंग कौन कौन से? नीले, पीले, लाल, हरा और काले को मिला करके जयपुर रियासत का जो झंडा है वो झंडा बनाया गया था। 5 रंग कौन कौन से हैं प्यारे मित्रों? नीला, पीला, लाल, हरा, काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? प्यारे मित्रों, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी भगवंत दास, शिवाजी मान सिंह, शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह, शिवाजी और सवाई जय सिंह। तो प्यारे मित्रों पुरंदर की जो संधि हुई थी वो संधि हुई थी 11 जून 1665 को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। किस किस के मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? अरे सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को किसने प्रदान की थी? औरंगजेब, जहांगीर, मुआज्जम, आजम। तो प्यारे मित्रों औरंगजेब ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने, क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती शासक मिर्जा राजा जयसिंह से सवाया था, उससे बढ़ करके था। इससे प्रभावित होकर के औरंगजेब ने इसको सवाई की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्यारे मित्रों हरदा न होकर के यहां पर हुरडा है, हुरडा। प्यारे मित्रों यहां पर क्या है? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो प्यारे मित्रों हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्यारे मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुरडा सम्मेलन सन 1734 में हुआ था। 17 जुलाई 1734, 17/7/1734 को कौन सा सम्मेलन हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा, प्यारे मित्रों यहां क्या है? नागा, नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। जयपुर का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम जो नागा दादूपंथी थे, इन नागा दादूपंथियों को किस में सेना शामिल किया था? सेना में शामिल किया था। सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और प्रताप सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम अपनी सेना में नागा दादूपंथियों को शामिल किया था। प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप, इसका निर्माण किसके द्वारा? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो प्यारे मित्रों जयबाण जो तोप थी, इस जयबाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था?
सवाई जय सिंह के द्वारा जयबाण तोप का निर्माण करवाया गया था। जयबाण जो तोप है, इस जयबाण तोप को विश्व की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। कहते हैं कि इसका प्रयोग एक बार किया था और इसका गोला जयपुर से 30 किलोमीटर दूर चाकसू नामक स्थान पर गिरा था। जिस जगह पर वो गोला गिरा था वहां पर गोलेराव नामक तालाब बन गया था। कौन सा तालाब? गोलेराव तालाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था? अरे सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब कौन सा स्थान है जहां पे सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो प्यारे मित्रों राइट आंसर क्या होगा? इंदौर, मथुरा, मंदसौर, प्रयागराज। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मथुरा। मथुरा के अलावा दिल्ली, उज्जैन, बनारस और जयपुर, इन 4 स्थानों पर भी सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राट द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? अरे मालवा का कितनी बार सूबेदार बनाया था और किस मुगल सम्राट ने बनाया था और किसके समय बना था? तो मालवा का जो सूबेदार 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अरे सवाई जयसिंह द्वितीय मालवा का 3 बार सूबेदार रहा था। कितनी बार सूबेदार रहा था? 3 बार। पहली बार 1710 में, पहली बार 1713, दूसरी बार 1730 और तीसरी बार 1732 के अंदर। पहली बार फर्रुखशेर था, दूसरी बार मोहम्मद शाह था और तीसरी बार भी मोहम्मद शाह के समय में यह 3 बार मालवा का सूबेदार बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? प्यारे मित्रों अल्बर्ट जो हॉल था, इस अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन था, यह उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय और जय सिंह तृतीय। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधव सिंह द्वितीय। माधव सिंह द्वितीय के समय में जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल था, इस अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन सन 1887 ईस्वी में एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? अरे जयपुर का कौन सा शासक था जो ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचनाएं किया करता था? सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, ईश्वरी सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। कौन हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। काव्य रचनाओं के अंदर ब्रजनिधि के उपनाम से काव्य रचनाएं किया करते थे, काव्य रचनाएं लिखा करते थे ब्रजनिधि के नाम से। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के लेखक? अरे राधा गोविंद संगीत सार किस संगीत पर? शास्त्रीय संगीत पर जो रचना है इसका लेखक कौन है? देवऋषि बृजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवऋषि भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवऋषि बृजपाल भट्ट। क्या हो जाएगा? देवऋषि बृजपाल भट्ट शास्त्रीय संगीत पर आधारित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, अरे वो कौन सा कारखाना था जहां पर चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे? टोस खाना, सूरत खाना, सूतर खाना, जवार खाना। प्यारे मित्रों जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उस स्थान को कहा जाता था सूरत खाना। क्या कहा जाता था प्यारे मित्रों? सूरत खाना। सूतर खाना कहा जाता है, ऊंट सेना के विभाग को सूतर खाना कहा जाता है, सूरत खाना चित्रशाला को कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर हो जाएगा सूरत खाना। अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं प्यारे मित्रों? इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी और स्पेन। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? स्पेन के अंदर सवाई मानसिंह भारत के राजदूत भी रहे हैं। क्या रहे हैं प्यारे मित्रों? भारत के राजदूत रहे हैं। तो प्यारे मित्रों आज की क्लास में हमने
कछवा वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आपने अपनी तैयारी को परखा होगा और देखना आपके कितने क्वेश्चन राइट गए, कितने क्वेश्चन गलत गए तो क्यों गए, इसके ऊपर आप विस्तृत विश्लेषण करना। यही स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। और आगामी क्लासों के अंदर इससे भी अधिक प्रश्नों का समावेश किया जाएगा और उनका हल करवाया जाएगा और आपको आपके एग्जाम से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। थैंक यू।